हेलो एवरीवन गाइस, कल जेएनयू ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया 2021 एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू द जेएनयू ईई 2021। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपका 27 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक चलने वाला है। आपका लास्ट डेट फीस पेमेंट का भी 27 अगस्त ही होगा। पेपर आपका सीबीटी मोड में होगा। 3 घंटे ड्यूरेशन होगी आपकी एग्जामिनेशन की। अगर हम टॉपिक्स की बात करें जो पेपर में पूछे जाएंगे तो वो होंगे आपके मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग। कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के स्पेसिफिक टॉपिक उन्होंने मेंशन कर रखे हैं सिलेबस में, तो सिर्फ उसी को टारगेट कीजिए। आपका एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं सिलेबस जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ और चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है जेएनयू के बारे में वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। गैस, जो टोटल सीट्स हैं आपकी वो 58 हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत कम सीट्स हैं, तो जो कंपटीशन है वो यहीं पे टफ होने वाला है। सो मेक श्योर योर प्रिपरेशन इज़ वेरी गुड। जेएनयू का फॉर्म भरते समय आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जेएनयू आपको डेप्रिसिएशन पॉइंट्स देता है, मतलब कुछ नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगर आप किसी रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब आपका घर जो है वो विलेज एरिया में है। अगर आप गर्ल हैं तो भी आपको डेप्रिसिएशन पॉइंट मिलते हैं। अगर आप किसी प्रिविलेज्ड कैटेगरी की हैं, लाइक आप ओबीसी कैटेगरी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं या फिर एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो भी आपको कुछ डेप्रिसिएशन पॉइंट्स मिलते हैं। तो फॉर्म फिल करते समय बहुत ध्यान से, अगर कोई भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने के, आपको डेप्रिसिएशन पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर कोई फ़ायदा आपको दिया जा रहा है तो बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाइए। ओके, एक मार्क्स मैटर करता है। मैक्सिमम 12 डेप्रिसिएशन पॉइंट्स तक स्टूडेंट को मिल सकते हैं। ओके, एंड लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो अभी फिक्स नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी डेट को होगा। 20 से 23 सितंबर के बीच में किसी भी एक दिन आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। ओके, 4 डेट्स में 20, 21, 22, 23 इनमें से किसी भी एक दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है। सो प्रिपेयर रहिए कि 20 के पहले पहले आपको अपनी प्रिपरेशन ख़त्म कर लेनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर आप बीसीए के स्टूडेंट हैं तो आपको 55% चाहिए रहेगा अपने ग्रेजुएशन में। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी फिज़िक्स या केमिस्ट्री स्ट्रीम से हैं या फिर आप बीए के स्टूडेंट हैं या बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन या फिर आपके 10+2 लेवल में। किसी भी एक जगह पे आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए और 55% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड all the relevant points with you. So thank you and best of luck for your JNU MC entrance examination.